सनातन वैदिक सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और गहन सभ्यताओं में से एक है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि दुनिया भर की अनेक सभ्यताएं जैसे यूनानी, मिस्र और मध्य एशियाई संस्कृतियों में हमें सनातन के साथ आश्चर्यजनक समानताएं दिखती हैं। क्या ये समानताएं मात्र संयोग हैं या इनके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या प्राचीन मनुष्यों की सोच एक जैसी थी अथवा ये सभ्यताएं किसी अज्ञात सूत्र से आपस में जुड़ी थी? आइए आज इस रोमांचक प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करें। सबसे पहले बात करते हैं सनातन वैदिक सभ्यता और यूनानी सभ्यता की। अपने समय में ये दोनों ही संस्कृतियां अद्भुत शक्ति का प्रतीक थी। एक ओर भारत की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विचारधारा तो दूसरी ओर यूनान का दर्शन और कलात्मक संसार। परंतु जब हम इनकी परंपराओं, देवताओं और प्राचीन कहानियों पर दृष्टि डालते हैं तो कुछ ऐसी समानताएं उभरती हैं जो हमें विस्मित कर देंगी। इस कड़ी में हम पहले दोनों सभ्यताओं के देवताओं के अद्भुत संबंधों पर चर्चा करेंगे। इंद्रदेव और ज़्यूस। सनातन धर्म में इंद्रदेव को स्वर्ग का अधिपति और वर्षा का देवता माना जाता है। उनके हाथ में वज्र, एक शक्तिशाली अस्त्र, सुशोभित रहता है। वहीं यूनानी सभ्यता में ज़्यूस देवताओं के राजा हैं, बिजली और वर्षा के स्वामी, और उनके पास भी वज्र है। दोनों ही देवों का निवास स्थान एक पवित्र पर्वत पर है, इंद्र का मेरु और ज़्यूस का ओलंपस। क्या यह केवल एक इत्तेफाक है? अब विचार करें भगवान शिव और डायोनिसस पर। भगवान शिव क्रोध में संहारक, जटाधारी, बाघ के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण किए हुए दिखते हैं। यूनानी पौराणिक कथाओं में डायोनिसस भी कुछ ऐसे ही हैं, एक तपस्वी, क्रोधी और बाघ के रथ पर सवार। आश्चर्यजनक बात यह है कि यूनान के इतिहास में बाघों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो फिर डायोनिसस की कहानी में बाघ कहां से आया? क्या यह कथा भारत से यूनान तक पहुंची? इसी प्रकार की और भी समानताएं हैं। यमराज और यूनानी मृत्यु देवता हेडस, दोनों के पास एक ऐसा कुत्ता है जो मृत्यु के द्वार की रक्षा करता है। फिर नारद मुनि और यूनानी दूत देवता हर्मेस, ये दोनों ही देवताओं और मनुष्यों के बीच विचरण करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं और कहानियों में अप्रत्याशित मोड़ लाते हैं। बात करते हैं हमारे महाकाव्यों रामायण और महाभारत की और यूनानी सभ्यता के इलियड व ओडिसी की। महाभारत और ट्रोजन युद्ध। महाभारत एक भीषण युद्ध की गाथा है जो द्रौपदी के सम्मान की रक्षा हेतु लड़ा गया। यूनानी सभ्यता में ट्रोजन युद्ध भी हेलेन के सम्मान के लिए हुआ था। दोनों युद्ध लगभग 14 वर्षों तक चले। महाभारत में पांडवों का 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास था और ट्रोजन युद्ध भी एक 14 वर्षीय संघर्ष था। अर्जुन और अकिलीस, ये दोनों ही महान योद्धा युद्ध से बचना चाहते थे, परंतु परिस्थितियों ने उन्हें रणभूमि में खींच ही लिया। अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर अर्जुन का करुण विलाप और अपने प्रिय मित्र पैट्रोक्लस की मृत्यु पर अकिलीस का गहन दुख, ये दोनों दृश्य हृदय को छू जाते हैं। भीम और हेराक्लिस, इन दोनों की शक्ति अतुलनीय थी और दोनों की कहानियों में सर्पों से हुए संघर्ष का वर्णन भी मिलता है। ये समानताएं केवल पात्रों तक सीमित नहीं हैं। यूनानी गाथाओं में ज़्यूस की पत्नी हेरा ने हेराक्लिस को मारने के लिए विषैले सर्प भेजे थे और महाभारत में दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए सर्पों का सहारा लिया था। दोनों ही प्रसंगों में नायक ने उन सर्पों पर विजय प्राप्त की। अब चलते हैं मिस्र की सभ्यता की ओर। यहाँ भी हमें कुछ ऐसी समानताएं मिलती हैं जो आपको विचार करने पर विवश कर देंगी। रामसेस और राम। मिस्र में फराओं को रामसेस कहा जाता था, जिसका अर्थ है सूर्य से जन्मा, और हमारे यहाँ भगवान राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। क्या यह मात्र एक संयोग है? शायद नहीं। सीतामुन और सीता। मिस्र की एक रानी का नाम सीतामुन था और रामायण में राम, सीता और लक्ष्मण की त्रिमूर्ति की तरह मिस्र में अमुन, मठ और खोंसू की त्रिमूर्ति है। खोंसू को सर्प के रूप में दर्शाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं। अमुन रा और राम। मिस्र के सूर्य देवता अमुन रा को नीले रंग में दर्शाया जाता है और उनसे एक नदी निकलती है। ठीक इसी प्रकार भगवान शंकर नीले कंठ वाले हैं और गंगा उनकी जटाओं से प्रवाहित होती है। और हाँ, मिस्र के फराओ अपने माथे पर तिलक जैसे निशान लगाते थे, जो वैष्णव संप्रदाय के तिलक से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता है। क्या ये सभी समानताएं केवल इत्तेफाक हैं? अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।